कावासाकी निंजा 500, एप्रिला RS 457, यामाहा R3, यहाँ तक कि Z650 जो कि ये सारे ट्विन सिलेंडर बाइक है, तो इन्हें ही बीट करने के लिए एंड 500 सीसी में अपनी जगह बनाने के लिए KTM अपनी RC 490 को लॉन्च करने वाली है, जिसका कंपटीशन ये सारे बाइक्स होने वाले हैं। हालांकि RC 490 भी आपको पैरेलल ट्विन इंजन के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगी 50 to 55 एंड इसमें जो टॉर्क देखने को मिले वो ऑलमोस्ट 38 तक का देखने को मिलेगा। और ये जो पावर एंड टॉर्क है वो अभी एज्यूम्ड है, KTM ने 100% रिवील नहीं किया है कि इसमें आपको कितनी पावर देखने को मिलेगी, लेकिन मैं किस लिए भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बाइक में आपको कितनी पावर देखने को मिलेगी। तो एज अ 490 सीसी इस बाइक में आपको एटलीस्ट 50 bhp की तो पावर देखने को मिलेगी। बाकी ये तो श्योरिटी के साथ लॉन्च के टाइम ही मालूम चलेगा कि इस बाइक में आपको एग्जैक्ट कितनी पावर देखने को मिलती है। और शायद मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि KTM अपनी हर एक सेगमेंट की बेस्ट बाइक बनाती है, चाहे वो 125 सीसी में हो या फिर 400 सीसी में हो। KTM की बाइक सेगमेंट की बेस्ट बाइक होती है बाय देयर लुक्स एंड बाय देयर परफॉर्मेंस। इसका बहुत बड़ा प्रूफ आप लोगों को मालूम है, जैसे कि ड्यूक 160 जो कि 150 सीसी सेगमेंट में होकर अदर 200 सीसी बाइक्स को टक्कर दे देती है, और वही इसके 150 सीसी की सेगमेंट के बाइक इस बाइक के आसपास भी देखने को नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, ड्यूक 390 को तो मिनी सुपर बाइक भी कहा जाता है, जो कि 400 सीसी में बेस्ट बाइक है अगर आप इन फ्यूचर सुपर बाइक या फिर बड़ी सीसी की बाइक की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि KTM 390 सुपर बाइक DNA को कैरी करती है, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर में होते हुए भी ये बाइक आपको सुपर बाइक का भी फील दे देती है ऑलमोस्ट। तो गाइस वही सोचो, RC 490 जो कि पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आती है, वो ऑलरेडी 500 सीसी में रह चुकी, इन बाइक्स को क्या बीट कर पाएगी। इसका भी मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि KTM का कंपटीशन RC 490 को लॉन्च करने के बाद कावासाकी एप्रिला जैसी ब्रांड के साथ होने वाले, जो कि ऑलरेडी परफॉर्मेंस बाइक्स को प्रोड्यूस करती है, और ना ही बजाज एंड TVS जैसी ब्रांड्स के साथ इसका कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि इसके कंपटीशन में कावासाकी निंजा 500 जैसी बाइक्स होने वाले हैं। तो देखो गाइस, इन बाइक्स के मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके वजह से वीडियो काफी लंबी हो सकती है। फिर भी आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए उतना मैं बता देता हूँ कि कावासाकी निंजा 500 में आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 47 bhp एंड 42 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फीचर्स भी ऑलमोस्ट आपको दोनों ही बाइक में सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन पावर के मामले में आपको RC 490 में ज्यादा पावर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू कावासाकी निंजा 500। इसके बाद दूसरे बाइक की अगर बात करो, जो कि एप्रिला की तरफ से RS 457, तो इस बाइक को तो ये बाइक डेफिनेटली बीट करेगी ही करेगी, क्योंकि KTM RC 490 में पावर भी ज्यादा देखने को मिल जाती है, और साथ ही में इसमें जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी थोड़े से एडवांस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू RS 457, क्योंकि एप्रिला में आपको 47 bhp एंड 43 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। और एप्रिला को मैंने इसलिए कहा कि RC इसे डेफिनेटली बीट करेगी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि RC 390 इस बाइक को टक्कर देने के लिए इनिशियल में काफी है। वही सोचो ट्विन सिलेंडर RC 490 इस बाइक का क्या ही हाल करेगी। हाँ, ट्विन सिलेंडर में सिर्फ एक ही बाइक है जो कि RC 490 को बीट करने का दम रखती है, और ये बाइक और कोई नहीं कावासाकी की ही Z650 है, जिसमें आपको अप्रोक्स 68 bhp का पावर एंड 63 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। और फीचर्स में भी इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर असिस्ट क्लच जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखा जाए तो Z650 इजीली बीट कर देगी RC 490 को, लेकिन RC 490 का भी कोई भरोसा नहीं कर सकते, जैसे कि RC 390 होके भी 400-500 सीसी की बाइक्स को टक्कर देती है। हो सकता है कि RC 490 भी इस बाइक को टक्कर देने के लिए इनफ पावर प्रोड्यूस करती है। खैर कौन किसको बीट करने वाला ये तो हमें आने वाले टाइम में मालूम चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले RC के लुक्स, लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग की अगर बात करो तो लुक्स वाइज इसको अगर देखा जाए, इसमें आपको प्रीवियस जनरेशन RC 390 से काफी बेटर लुक देखने को मिल जाते हैं, खास करके जो इसका फ्रंट लुक है जिसमें आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलता है। और अगर कंप्लीटली लुक वाइज देखा जाए तो ये बाइक RC 8C से इंस्पायर्ड है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है RC फैंस के लिए। साथ ही में स्पाई शॉट से ये भी मालूम चलता है कि इस बाइक में आपको विंगलेट्स देखने को मिलते हैं, और सुनने में ये भी है कि इस बाइक में आपको सिंगल स्विंग आर्म देखने को भी मिलेगा, जो कि ओवरऑल इस बाइक को टॉप एंड में काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने वाली है। तो इस बाइक के अगर राइडिंग पोस्चर की भी अगर बात करो तो इतना मान लो कि V3 से ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप इमेज में देख ही पा रहे हो कि इस बाइक का जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा अपराइट देखने को मिल जाता है, मतलब R15 से और RC 390 प्रीवियस मॉडल से काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। इसके बाद इस बाइक को जो फिलहाल यूरोप में ही टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, और सिर्फ RC 490 को ही नहीं बल्कि ड्यूक 490 एंड एडवेंचर 490 को भी देखा गया है। अभी तो फिलहाल इस बाइक की तो यूरोप में टेस्टिंग ही चल रही है, तो मतलब इन बाइक्स को ग्लोबली लॉन्च होने में ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम लग जाएगा। और वही इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया में आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल तक का टाइम आप लेके चलो कि इन बाइक को लॉन्च होने में लग जाएंगे। बाकी अगर RC 490 की अगर प्राइसिंग की अगर बात करो तो ये इंडिया में ऑलमोस्ट 4 से 4.5 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगी एक शोरूम। भाई गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इस बाइक का जो लुक है वो देखने में आपको कैसा लगा।